हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस प्रो। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू चेकमेट विद अ सिंगल रुक। तो आप फिर से बोल रहे होंगे कि सिंगल बिशप से चेकमेट हो सकता है। सिंगल बिशप से तो नहीं हो सकता, पर आप फिर से कह रहे होंगे कि सिंगल नहीं तो डबल बिशप से हो सकता है, टू रुक से हो सकता है, क्वीन से हो सकता है, नाइट एंड बिशप से हो सकता है, पर सिंगल रुक से नहीं। अगर बिशप और नाइट से हो सकता है तो रुक तो उससे भी बड़े पीस है, उससे भी बड़ा पीस है, तो हम रुक से क्यों नहीं कर सकते। तो आज हम रुक से चेकमेट सीखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अब हम स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे होगे कि व्हाइट की मूव है, अब वो किंग टू D5, किंग टू D4 करेगा, हम चेक देंगे। पर अगर वो करता है किंग टू E4, तो आप बोल रहे होगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 3 ऑप्शंस है किंग के पास, तो ये 2 तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा रूट चेक देगा। पर हम इन 2 स्क्वेयर्स को भी एनालाइज करेंगे। तो अगर वो जाता है किंग टू D5 पे, ये याद रख कर कि उससे सेंटर में ही रहना है, तो ये आपको भी ध्यान होना चाहिए। तो अगर हम चेक देंगे रुक टू D1 करके, तो किंग अब जाए यहाँ तो नहीं जाएगा, C4, C5, C6, वो सेंटर में ही रहेगा अगर वो एक अच्छा प्लेयर है, नहीं तो आप जल्दी चेकमेट कर दोगे। अब जैसे हमने पहले ओपोजिशन ली थी हाउ टू चेकमेट विद क्वीन, पर इसमें अब ओपोजिशन नहीं लेनी है, हमको ओपोजिशन से भागना है। तो अगर इसने सेंटर में ही रहते हुए किया किंग टू E5, तो ये उसका ब्लंडर होगा, क्योंकि हम रुक टू A1 कर देंगे। किंग से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। तो अगर वो सेंटर में आने के लिए हमारे रुक की तरफ बढ़ते हुए D4 करता है, तो ये उसकी एक मिस्टेक होगी, क्योंकि हम जा सकते हैं रुक टू A3। तो अब हमने ये पूरी रैंक बंद कर ली है। अब किंग इससे नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि रुक ने कवर किया हुआ है, इसलिए किंग जाएगा C4 पे, ताकि वो रुक को कैच कर सके। आप किंग के पीछे भागोगे। अब वो जाएगा अटैक करते हुए रुक की तरफ, किंग टू B4। आप जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाओगे, ये दोबारा भागेगा, पर आपको दिखेगा कि आपने किंग के पीछे भागना था, पर किंग तो खुद ही आपके पीछे आ रहा है। और इसमें कभी भी डायगोनल ऑपोजिशन नहीं होती है, इसलिए आपको अब एक वेस्ट मूव करनी है। जब किंग आएगा आपके पीछे, तो भी वेस्ट मूव करनी है। अगर वो जाएगा B4 पे, तो भी आपको वेस्ट मूव करनी थी। तो अगर वो रुक को कैप्चर करने के लिए जाएगा, पर ये कैप्चर नहीं हो सकता, और उसने खुद ही ऑपोजिशन ले रही है। पर अगर वो करता है, तो हम जितना दूर हो सकते उतना दूर लाएंगे। वो रुक को कैप्चर करने के लिए जाएगा, हम किंग को साथ भगाएंगे, पर हम भगा नहीं सकते क्योंकि ऑपोजिशन ले लेंगे। तो हम एक स्टेप आगे करेंगे, वो कैप्चर करने के लिए आएगा, हम पीछे ले आएंगे। वो अब सेम पोजीशन आ गई है, वो दोबारा जाता है, हम जाएंगे रुक टू G3। तो अगर वो किंग टू E4 करता है, तो ये इसका ब्लंडर होगा, क्योंकि हम रुक टू G4 करते ही उसे पीछे जाने के लिए फोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सारे स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं जहां पर किंग आ सकता है, तो उसको फोर्सली पीछे ही जाना पड़ेगा।
इसलिए अगर उसको ये पता है तो अगर वो नहीं करता ये, तो अगर वो करता है किंग टू C4, तो हम किंग को पीछे भगाएंगे, वो अगर आगे जाएगा हम पीछे भगाएंगे, वो आगे जाएगा हम पीछे भगाएंगे। अब आप देख सकते हो कि 2 ही ऑप्शंस पड़े हैं। नो, किंग 2 स्क्वायर्स पे रोक सकता है, इसलिए किंग नीचे नहीं आ सकता, और रूक ने भी कवर किया हुआ है, तो किंग को फोर्सली B4 पे जाना पड़ेगा। तो हम रुक टू G4 करके हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और उसका चेकमेट कर देंगे। इसलिए अगर वो जाता है किंग टू E4, क्योंकि उसको पता है कि किंग टू D4 जाने से भी वही होगा, इसलिए हम जाएगी रुक टू C6। क्योंकि हमने पूरी 3 रैंक बंद कर दी है, इसलिए अगर वो पकड़ने के लिए आएगा जितना दूर हो सके उतना दूर, और वो और पकड़ने के लिए आएगा, किंग के साथ तो पोजीशन नहीं लेनी है। अगर हम किंग टू F2 करेंगे तो किंग हमारे पीछे भागेगा नहीं, ना कि हम, इसलिए हम किंग टू D2 करेंगे ताकि हम उसके पीछे भाग सके। इसलिए हम D2 चलते हैं, वो भागेगा हम पकड़ेंगे, तो किंग टू G4 करते ही हम रुक को दूर ले जाएंगे। अब अगर वो किंग टू F4 करेगा तो अब हम कर देंगे वेस्ट मूव रुक टू B3। तो अगर वो फिर से रुक को पकड़ने के लिए आता है हम उसको पीछे भेजेंगे, पर अगर वो नहीं पकड़ने के लिए आया, वो पीछे गया, हम उसके पीछे भागेंगे, वो और आगे गया, हम उसके पीछे भागेंगे। अगर वो G4 पे जाता है तो हमने उसको पीछे कर दिया, क्योंकि अब ओपोजिशन आ गई है। इसलिए अगर वो पीछे जाएगा और रुक के पास आने की कोशिश करेगा तो हम उसके पीछे भागेंगे, वो जाएगा किंग टू F3, किंग टू D5। तो आप देख सकते हो कि अगर वो किंग टू C5 कर दे तो हमारे रुक पे अटैक आएगा, इसलिए कुछ प्लेयर्स रुक को पहले ही किंग से दूर ले जाते हैं, पर ये कभी नहीं करना होता। हमने जब तक वो हम हमारे रुक को कैप्चर करने तक नहीं आ जाता, तब तक हमें अपने किंग से उस किंग की ओपोजिशन लेने के लिए पास आना है। हम खुद नहीं लेंगे बल्कि हम उसके पीछे भागेंगे। तो हम किंग टू E3 करेगी, वो अटैक करेगा, तो जितना दूर हो सके उतना दूर करेगा किंग टू D5। अब वेस्ट मूव पर अगर वो जाता है C5 पे, उसको पता है कि E5 पे करने पर हम पीछे चले जाएगी, इसलिए वो जाएगा C5 पे, तो हम उसके पीछे भागेंगे किंग टू C3, किंग टू A5, किंग टू B3 और ओपोजिशन लेने का टाइम। तो हम रुक से दोबारा पीछे भेजेंगे ताकि वो पीछे ही चलता रहे, और एक टाइम ऐसा आ जाए कि हम उसके किंग को कैप्चर कर लें, तो वो जाएगा किंग टू C5। क्यों? क्योंकि उसको रुक के पास आना है, पर अगर उसको पता है कि अगर वो रुक के पास आएगा तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए वो अगर रुक से दूर जाता है तो हम कर देंगे किंग टू B4। क्योंकि हम ओपोजिशन नहीं लेंगे तो अब उसको जबरदस्ती ओपोजिशन लेनी होगी और हम उसे और पीछे भेज देंगे। तो हमने ओपोजिशन नहीं लेनी, हमने पीछे भागना है, तो किंग टू B5। अब वो करेगा किंग टू D
H7 ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उसको पीछे ले आएंगे और लास्ट रैंक तक वो आ जाएगा, इसलिए हम जाएंगे किंग टू C5, वो रुक को पकड़ने की कोशिश में, और हम पीछे ही भागते रहेंगे। अब हम रुक को दूर ले जाएंगे, पर हम H6 पे क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि किंग दोबारा आगे आ जाएगा, इसलिए ये वेस्ट मूव मानी जाएगी। हम जाएंगे रुक टू A6, वो पीछे आएगा, वेस्ट मूव, क्योंकि किंग हमारे पीछे आ रहा है, बल्कि हमने किंग के पीछे पड़ना था। तो अगर वो पीछे जाता है तो हम वैसे ही करेंगे, उसे कॉर्नर पर लेके जाएंगे। पर अगर वो पीछे नहीं जाता है, अगर वो पीछे नहीं जाता है, वो आगे आता है, तो हम उसे पीछे कर ही देंगे और वो रुक पे अटैक डाले। कुछ प्लेयर्स घबरा जाते हैं और किंग टू C6 कर देते हैं। ये ब्लंडर होगा, क्योंकि आप रुक को तो डिफेंड कर रहे हो, पर आपने ओपोजिशन ले ली। तो ऐसा नहीं करते हैं, हम रुक को दूर ले जाते हैं। वो आया, हमने ओपोजिशन नहीं लेनी, हम E6 पे नहीं जाएगी, क्योंकि किंग हमारे पीछे भागेगा, इसलिए हम C6 जाएंगे। हम E6 नहीं जाएंगे, वो रुक के पीछे, हम किंग के पीछे। अगर वो रुक ले लेगा तो फिर ड्रॉ ही हो जाएगा, इसलिए अगर वो रुक के पास आ भी जाता है तो हम दूर ले जाएंगे और दोबारा वही पोजीशन, वेस्ट मूव। अगर वो पीछे जाता है चेकमेट को थोड़ा सा लेट कर देने के लिए, इसलिए हम उसके पीछे भागेंगे। वो H8 पे जाएगा, ओनली ऑप्शन, तो हम दोबारा ओपोजिशन ले आ देंगे और उसका चेकमेट हो जाएगा। ये चेकमेट कैसे हुआ? हमारा रुख पूरी 8th रैंक को बंद कर रहा है और किंग F7, G7, H7 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा किंग उन स्क्वेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। अब आपका डाउट तो खत्म हो ही गया होगा कि हम सिंगल रुक से चेकमेट नहीं कर सकते। पर अगर आपको सिंगल पॉन मिला और उसके पास भी सिंगल पॉन हुआ, तो भी आप सेम कर सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉन लास्ट में ना पहुंच जाए और प्रमोट ना हो जाए। इसलिए हम अपने रुक से पॉन को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बाय गाइस।